नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं कि आज हम यहाँ पर लेक्चर 4 को करने वाले हैं। जो आई दृष्टि की ये क्लासेस आपको शाम को 5 बजे मिल रही हैं। कब से कब तक? मंडे से सैटरडे तक ये शाम को 5 बजे जो क्लासेस मिल रही हैं, उस सीरीज में आज आपका लेक्चर 4 है, यानी कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें हमने पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम को वहां पर कवर कर लिया है, तो आप उसको जाके वहां देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम कुछ रिवीजन फैक्ट्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वन लाइनर फैक्ट्स भी आपके आई दृष्टि की बुक में दिए गए हैं, जिसको हम आज वो कवर करेंगे। तो मैं पहले आपको एक बार यूट्यूब चैनल पर दिखा देती हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएंगे, संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर। जैसे आप देखेंगे पार्ट 2, ये लेक्चर नंबर 2 राष्ट्रीय घटना चक्र का, लेक्चर नंबर 3, और यहाँ पर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपको मिल जाएगा। देखिए लेक्चर नंबर 2 जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी इसमें ऐड थोड़ा सा हट है तो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से आप जाके अभी जैसे मैं आपको ऑडियो फॉर्म में ये लेक्चर दे रही हूँ, ये मैं ऑनलाइन जो है स्क्रीन पर ही आपको पढ़ाती हूँ, डिजिटल बोर्ड पर मैं लेक्चर को पढ़ाती हूँ। तो जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है मैं वैसे पढ़ा रही हूँ, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। आइए लेक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर को नमस्कार, थोड़ा सा आदाब, देख लेते सत हैं। इस श्री प्रकार अकाल। से मैं मैं आपको शिल्पी पढ़ा रही हूँ। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपको 10 दे लाख दिए जा जनसंख्या चुके उसमें हैं। आपका नोएडा आता जाके है, देख यूपी है। लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हो जाता है यहाँ यूपीपीएससी पर। एक प्रीलिम्स तो की पता बात चल अगर गया मैं कि करूँ बिहार के लिए तो उसको जाके देखना है आपको। ठीक है, यहाँ चलिए, तक स्पष्ट हो गया। ठीक है। चलिए अब हम तो मेन ये इस चलते हैं तरीके से अपने हमने टॉपिक पर, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं। ठीक है, और सुबह 10 बजे वाली सीरीज में आप सब देख रहे होंगे जो आई दृष्टि बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ाए जा रहे हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिलहाल बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जो है अपना पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य अगर देखा जाए, पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य को हमने कवर कर लिया है लेक्चर नंबर 1 और 2 और 3 में। तो मैंने एक एक घंटे समथिंग की क्लासेस रखी है, तो उसको देख लेना। शाम को 5 बजे ये क्लासेस आती है, मंडे टू सैटरडे। कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। तो अगर आप टाइप करेंगे संकल्प से सफलता, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी उस टॉपिक पर जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आज हम यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि के जो पूरे साल की घटनाएं रही हैं, उनके कुछ कुछ चीजों को वन लाइनर फैक्ट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं, ताकि ये भी जरूरी है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में और आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए पहला आप देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है आइजोल में, यानी कि मिजोरम में। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, बट ये कि वन लाइनर आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, तो मुझे लगा इसको स्किप ना किया जाए, इसको भी साथ में पढ़ाते हुए फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पर पहुंच जाएंगे। अगला है यहाँ पर 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई नई रेल लाइनों का उन्होंने उद्घाटन किया है। बैरावी सैरांग रेल लाइन है वो। इस ऐतिहासिक अवसर पर, इसी के अंतर्गत इस ऐसा ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा, तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो 3 को किया गया था। अगला है एनआईआरएफ। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग, ये मैंने पढ़ाया हुआ है राष्ट्रीय परिदृश्य में। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास रहा है, याद रखना है। इसी के अंतर्गत आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्षों से शीर्ष स्थान बनाए रखा है। अगला है आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला एआई आधारित अनुवादक कौन सा है? आदिवानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला है नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? एडीपी एवीपी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। यहाँ तक स्पष्ट है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका यहाँ पर कि हाल ही में कहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण की इकाई का लोकार्पण किया है? गौतम बुद्ध नगर में। अगला है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, एनएआरआई, नारी का फुल फॉर्म याद रखना है। 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इसी के अंतर्गत योजना की घोषणा कहाँ की गई है? लाल किले से की गई है।
इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए। ठीक है। अगला है मिशन सुदर्शन चक्र को घोषणा कहाँ की गई है? लाल किला पर की गई है। इसके अंतर्गत इस मिशन को कितने वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है? 10 वर्ष में पूरा करने का, यानी कि 2035 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। किस मिशन की बात करें? मिशन सुदर्शन चक्र। तो लाल किले से इसकी घोषणा की गई है। मिशन का लक्ष्य अगले 10 वर्षों तक इसका काम करना है। इसी के साथ इसमें देखेंगे अगला क्या है हमारा, भारतीय रेलवे की भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया है? रुद्रास्त्र का। ठीक है, रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। इसके बाद अगला है परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? नागरिक सहभागिता मंच में पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण। ठीक है, इसी के अंतर्गत परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण है? तो 3.53 करोड़ वैध जो पंजीकरण है। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट में ना कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, विषय क्या है, भारत की उसमें स्थिति क्या है, इन चीजों को इंडेक्स में याद रखना है। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला RPL का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। इसी के साथ इसके अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी RPL यानी कि यहाँ पर कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? क्रमशः बेंगलुरु, भोपाल और देहरादून। अगला है किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? जैसलमेर, राजस्थान में। यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रातड़िया डेरी में है। अगला है पिपरवा निशानियों को कितने वर्षों बाद भारत लाया गया? 127 वर्षों बाद। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिपरवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1989 में की गई थी, 1998 में की गई थी। और इन निशानियों की खोज कहाँ की गई? पिपरवा स्तूप यानी कि सिद्धार्थनगर यूपी में है। यहाँ किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की निशानियां हैं। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो कपिलवस्तु से संबंधित है। अगला भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया है। ठीक है, अगला है ये आयोजक किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत किया गया है। अगला है आपका प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को का संबोधित किया है? गंगई कोंडा, चोलपुर, तमिलनाडु में किया है। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राजेंद्र चोल प्रथम के उसमें इसको जारी किया है। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला है आपका बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, BLW ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया है? 2025 में WAP7 के तहत। WAP7 के तहत। स्पष्ट है? आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। WAP कितने हार्स पावर का है? तो WAP 6000 हार्स पावर का है। अगला है आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कब दिया? 21 जुलाई 2025 को। अगला है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। अगला है PM नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया है? दुर्गापुर में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। इसी के अंतर्गत आपका PM मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? बांकुरा, पुरुलिया जिले में। अगला आपका क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो द्रौपदी मुर्मू ने किए, यानी कि हमारी राष्ट्रपति ने किए हैं। इसी के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में, जिसके अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर आते हैं, श्रेणी में कौन से शहर पहले और दूसरे स्थान पर? बहुत अच्छे से मैंने इसको जो आपका आई दृष्टि की किताब है, जिसको मैं शाम को 5 बजे पढ़ाती हूँ, मंडे टू सैटरडे, उसमें कवर किया है, तो जाके पहले वो देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, इंदौर और सूरत है। इसी के अंतर्गत सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी, जो कि जिसके अंतर्गत 3 से 10 लाख वाली आबादी के शहर आते हैं, उस श्रेणी में कौन से शहर पहले स्थान पर? यूपी है आपका, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है नोएडा। इसी के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता है? प्रयागराज ने। अगला आता है आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। इसी के अंतर्गत मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने शामिल हैं? तो यहाँ पर किले 12 किले शामिल हैं। ठीक है,
इसके बाद अब इसके अंतर्गत और एक चीज़ रह गई, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये किले किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री अगला है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू किया गया है? मंजूरी दी गई है 100 जिलों में। अगला है ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसी के अंतर्गत विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? भारतीय उच्चायोग सिंगापुर में। इसी के अंतर्गत श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार शामिल हासिल किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी बी में अगर देखें स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य या यूटी को प्राप्त हुए तो जम्मू कश्मीर। इसी के अंतर्गत किन जिलों में श्रेणी ए के लिए यानी कृषि के लिए स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया गया? गुंटूर उत्तर प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, रत्नगिरी महाराष्ट्र और अल्फांसो, ठीक है, अल्फांसो आम के लिए, और गुटूर को मिर्च के लिए, रतनगिरी जो है महाराष्ट्र वो अल्फांसो आम के लिए, ठीक है। अगला है 75वें प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया? राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है? तो उज्जवल निकम, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सदानंद मास्टर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू की गई? बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में की गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या-क्या चीजें यहाँ रह गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत की 16वीं जनगणना जो है, 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की बात की गई? 2027 में की गई है। इसी के अंतर्गत भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में होगी। और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले कहाँ होगी, किस स्टेट में होगी, किन-किन स्टेट्स में होगी और डेट क्या है, और फिर दूसरा चरण कहाँ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। इसको मैंने अपने लेक्चर 1, 2, 3 में आप देखेंगे, जब तीनों लेक्चर को देखेंगे तो शायद आखिरी लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया जहाँ इसका ये टॉपिक आया होगा, ठीक है। अगला है तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए की गई, और तलाश का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स सेल्फ स्टीम हब, ठीक है। अगला है किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? 9 जुलाई 2025 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? नेनू गुप्ता ने किया है। अगला है बिहार सरकार ने किस आयोग में पहली बार गठन को मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग ने। अगला है बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य के मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की नीति बनाई है? वो है 35%, ठीक है। अगला है आपका अत्याधुनिक फोनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोगैस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका हुआ है CSIR IGIB दिल्ली में। अगला है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई है? 1 जुलाई 2025 को। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ-कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दूसरा है किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की है? तो उत्तर प्रदेश। इसी के अंतर्गत वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर है? क्रमशः जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, रामपुरा, फिर देवकली, फिशुनपुरा, फिर मड़िहान, ठीक है। अगला है आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? 54 संस्थानों को। इसी के अंतर्गत इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली है, 123वां संस्थान है ये। इसके बाद है एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो VVDNs, ठीक है, VVDNs ग्लोबल इनोवेशन पार्क मनोहर हरियाणा में। अगला है फिर इसके बाद आपका अगला क्या है? तो है कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानेसर, हरियाणा में। अगला है भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया है, ठीक है, बिहार में शुरू किया गया है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्या है आपका, ध्यान से देखना है हमें। यहाँ पर स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया है। देश का पहला ई वोटर मतदान का गौरव किसे प्राप्त हुआ? बीभा कुमारी यानी कि नगर पालिका पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण में है ये।
अगला है भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी से नामित किया है, वो है लखनऊ। अगला है हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई, लाहौल स्पीति। अगला इसी के अंतर्गत क्या है, इस ये किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया, तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के द्वारा। अगला है आपका नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया, तो बिहार में। इसी के अंतर्गत किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय और केरल है। ठीक है। अगला कथन क्या है आपका, लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है, लोकपाल का नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। ठीक है, याद रखना है ये। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो 125वीं पुण्यतिथि पर 9 जून 2025 को। क्लियर है। अगला टॉपिक आपका यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन क्या किया गया, निजामाबाद तेलंगाना में। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि GSEC कहाँ स्थापित किया, हैदराबाद तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया, तो उल्लास का फुल फॉर्म भी देखना है आपको वहां जाके। ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देखिए ये जो वन लाइनर फैक्ट जो आपकी इस किताब में दी गई, मेरा मकसद ये कराने का इसलिए है कि आप लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज कर सके। लेकिन इससे पहले आपको जैसे लेक्चर 3 के अंतर्गत लेक्चर 2 लेक्चर 1 में मैंने जो सारी चीजें पढ़ाई ना, उसको पूरा देख लेना, ताकि वहां से एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये सारी चीजें और बेहतर समझ आएंगी, है ना। इसी के अंतर्गत त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य है, मिजोरम और गोवा। नेक्स्ट है, देश में पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की, उत्तराखंड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप की शब्दावली शताब्दी समारोह शुभारंभ किया, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के उस उपलक्ष्य में। इसके बाद हम देखते हैं ये है ऐतिहासिक वार्ता शिवगिरी मठ यानी कि तिरुवनंतपुरम केरल पर स्थित की गई है। ठीक है। अगला है कि आपका किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बिहार ने। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पर है, तो आपका ये कहाँ पर है, चिनाब ब्रिज पर है। ठीक है, ये आर्क ब्रिज कौन सा है, चिनाब ब्रिज पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा, अब इसी के अंतर्गत हम और देख रहे हैं कि कौन सा प्रमुख रेल लिंक को राष्ट्र को समर्पित किया गया, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है। इसी में आप आगे देखेंगे पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया, कटरा श्रीनगर और श्रीनगर और कटरा। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया, अंजी ब्रिज। अगला टॉपिक है, हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है, खीचन फ्लोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है, पैराग्वे। ठीक है। इसी के आप देखें अगला टॉपिक है, भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य। ठीक है। अगला है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया जा रहा है, न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है, कटरा जम्मू कश्मीर और से बांद्रा मुंबई। ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। इसी के अंतर्गत LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है, तो क्या है हासिल किया है इन्होंने, एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या यानी कि 5,88,107 पॉलिसियां। ठीक है। भारत ने अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है, भारत जेन है। अगला है आपका, यहाँ पर देखिए लोकमाता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया गया है, प्रधानमंत्री ने भोपाल मध्य प्रदेश में, कब, 300वीं इनकी जयंती पर। अगला है, नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है,
गीता समोता। अगला है चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? 1200 कर दी, 300 घटा दी है, ठीक है। अगला है नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने की है। स्पष्ट है? चलिए, 10वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ, विषय क्या है? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, ठीक है। इसके बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम है। सार्वजनिक क्षेत्र में किन 3 उद्यमों को मणिरत्नम यानी कि श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ठीक है। अगला है दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? दीव। अगला है मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? उत्तर प्रदेश में पाई गई, याद रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, जैसे कि इस क्रमशः के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर जो देखेंगे डॉल्फिन की जनगणना की बात करें, उसमें फिर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय होगा एनी लुइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एनी लुइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ होगा? शिकागो, यूएसए में। फिर इसका सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी एंटरप्राइजेस ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य के लिए किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 11 लाख इतनी किलोमीटर है, ठीक है। नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका गुजरात है। सर्वाधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। किस शहर को नया नाम दिया गया? क्रिएटर लैंड। क्या किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। और इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड, ठीक है। 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल बीजेपी के हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? वजयंत पांडा, ये भी उसी पार्टी के हैं। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। विजिंजम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए लेक्चर 1, 2, 3 देखेंगे, उसमें और स्पष्टता हो जाएगी आपको। ये तो वन लाइनर फैक्ट्स है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका ने किस नेता ने भारतीय यात्रा की? जेडी वेस, उपराष्ट्रपति ने। जेडी वेस की पत्नी उषा वेस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला है मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? मोतिहारी, बिहार में। पहलगाम आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? अनंतगाम, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर देखेंगे हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण का आयोजित हुआ? मुंबई में। कोयला खनन के लिए वेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना है? तो ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? उत्तराखंड ने। और कौन सी दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी दो भारतीय रचनाओं को, पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ाया है। शाम को 5 बजे जो ये क्लासेस मिल रही है उसी सीरीज में लेक्चर 1, 2, 3 के अंतर्गत आप उसे जाके जरूर देखना है, क्योंकि आई दृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य को पूरा कवर किया है वहां पर, ठीक है। किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ शहर, जिला सतारा, ठीक है, जिला सतारा आपका। इसमें देखिए अभी ये आर्थिकी है, ये आपका आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ये और कवर करना है, ठीक है। ये हमने कर लिया है, ये हमने इसमें देख लिया है। ये हमारा एक पेज बचा है, इसको फटाफट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रमाण किया है? तो 21 को किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? काशी क्षेत्र बन गया है। इसी के अंतर्गत बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव,
करौंदा धातु ढलाई शिल्प, ठीक है। अगला है किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय। इसके अंतर्गत किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? गुजरात में 346 ग्राम पंचायतों। गुजरात के बाद कौन सा दूसरा राज्य? तेलंगाना। पढ़ाया है मैंने, बहुत अच्छे से जाके देखना है आपको, ठीक है। अगला है भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात 2014-15 के से 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 930। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा के सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज कहाँ शुरू की गई है? पंजाब में। भारत का पहला ट्रिपल पी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? बिचौली, हप्सी, इंदौर में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस में शुरू किया गया? भारत का पहला वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अगला है स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थापित स्थल किसे घोषित किया? इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्वच्छ कच्छ, गुजरात में। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया? तपोवन आश्रम प्रयागराज में। भारत के लोकपाल में प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया है? तो 16 जनवरी, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में पहली बार इसको आयोजित किया गया है। आइए इस हिस्से को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया था? किसकी बात कर रहे हैं? किस सम्मेलन की बात कर रहे हैं? किस सम्मेलन की? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि भुवनेश्वर, ओडिशा में पहली बार हुआ था। तो पूछ रहे हैं कि उस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने, ठीक है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? तो पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे को। अगला है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रभावो सुबियांतो। और प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैट बॉट को लॉन्च किया गया है? कुंभ सहाय। तो SAH और AIYA के चैट बॉट को, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। इसी के अंतर्गत लोगो की डिजाइन, जो लोगो है वहां का, ठीक है, लोगो जो था उसका उसकी डिजाइन में क्या शामिल किया गया? अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। तो यहाँ तक आपने अपना आज बहुत बड़ा पोर्शन एक जो है पूरी तरह से वन लाइनर फैक्ट को भी कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक जाके जो देखेंगे संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर इन क्लासेस को नहीं देखा है, लेक्चर 2, लेक्चर 1, लेक्चर 3 को, तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिए क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है संकल्प से सफलता, तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये चैनल है, इस पर मैं आपको रेगुलर बेस पे पढ़ाती हूँ मंडे टू सैटरडे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरा जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर लें, यहाँ पर सारे अपडेट्स मिलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है संकल्प से सफलता, इसको भी फॉलो करें। सारी वीडियो लिंक, PDF, द हिंदू या दैनिक जागरण या मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी प्रोग्राम का PDF आपको यही मिलेगा टेलीग्राम पर। एक चीज और, सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे आपको MCQs मिलेंगे जो आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड बनाए गए हैं। शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे आप देखेंगे आई दृष्टि की बुक को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रात को 8 बजे मैं लाइव आती हूँ जिसमें द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, PIB हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, मिंट हो या गवर्नमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स आपके UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो सकती हैं, उन टॉपिक को हम UPSC के सिलेबस के एक एक टॉपिक के साथ
कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि ये पर्टिकुलर करंट का टॉपिक कैसे इम्पोर्टेंट है और उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको वहाँ पढ़ाते हैं, वो मैं ही आपको पढ़ाती हूँ। तो 8 बजे चैनल पर लाइव ज़रूर आ जाएँ, मंडे टू फ्राइडे, बाकी सारे प्रोग्राम मंडे टू सैटरडे आपके रहते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मंडे को फिर से मिलते हैं सुबह 10 बजे, फिर शाम को 5 बजे, फिर रात को 8 बजे लाइव। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।